हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में एक कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट 7th। सो गाइस, अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 6th तक नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एसएससी जेईई का जो जनरल साइंस का है उसको सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, फाइनली जो हमारा फिजिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होने वाला है। सो गाइस, आप लोग कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसके बाद मैं कौन सा शुरू करूं, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, ठीक है। सो गाइस, फाइनली हम लोग जनरल साइंस कंप्लीट करने के बाद फिर हम न्यू सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। सो गाइस, ए ऑप्शन क्या है कि हमें फ्यूज को कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, इन अ सर्किट। बी ऑप्शन क्या है कि हमें टू मेनी अप्लायंस को नहीं कनेक्ट करना चाहिए एक सिंगल सर्किट में, ठीक है। एंड जो सी ऑप्शन है वो क्या है, फॉल्टी जो अप्लायंस है उसको क्या करना चाहिए, नहीं कनेक्ट करना चाहिए किसमें, सर्किट में, ठीक है। एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सो गाइस, डोमेस्टिक में हमें ओवरलोडिंग के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए कि एक ही सर्किट पर हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोड को नहीं कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, और दूसरा क्या कर सकते हैं, हमें फ्यूज कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, सीरीज में, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारे डिवाइस को सेफ रखता है, ठीक है। और गाइस, क्या दे रखा है कि यहाँ पर जो फॉल्टी अप्लायंस है उसको भी क्या करना चाहिए, नहीं कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। सो गाइस, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये ऑप्शन डी, ठीक है ना। इसमें से जितने भी दे रखे वो क्या है, सही है, ठीक है ना। वो किसके लिए सही है, वो है प्रिकॉशंस लेने के लिए, ठीक है ना, ताकि ओवर लोडिंग ना हो, ठीक है, हमारे घर में, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डायोप्टर है वो किसका यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन ए है पावर ऑफ लेंस, बी है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, सी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड जो डी ऑप्शन है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो गाइस, जो डायोप्टर है वो किसका यूनिट है, ये है पावर की, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस की, ठीक है। सो गाइस, ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसको भी याद रखना, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है ना। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पावर ऑफ लेंस की यूनिट है, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वो रोल पूछ रहा है किसका, मॉडरेटर का, ठीक है ना, कि मॉडरेटर क्या रोल प्ले करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है ना। ऑप्शन ए है क्या, ये एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है इन रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी है क्या, ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है कि ये हाफ रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि स्लो डाउन करता है, ठीक है, किसको, न्यूट्रॉन को, ठीक है ना, किस समय, जब न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। सो गाइस, जो मॉडरेटर उसका क्या काम रहता है, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मॉडरेटर, ठीक है ना, उसका क्या काम रहता है कि जो भी न्यूट्रॉन है रिलीज हो रहे हैं किसके ड्यूरिंग, फ्यूजन के ड्यूरिंग, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना, ये कहाँ होती है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोसेस होती है, ठीक है ना, फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। उसके वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। फिर उसका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, वाटर बॉयल करने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर उसका स्टीम बना के फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मॉडरेटर का क्या काम होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तभी क्या होगा, इसके अंदर कंट्रोल चैन रिएक्शन चलेगी, ठीक है। अगर ये अनकंट्रोल हो गया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी, ठीक है ना, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी न्यूट्रॉन है उसको क्या किया जाए, उसको एब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है। सो गाइस, मॉडरेटर का क्या काम होता है, इसका होता है कि उस न्यूट्रॉन को जो रिलीज हो रहा है उसको क्या करें, स्लो डाउन करें, ठीक है ना, ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन के टाइम, ठीक है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये है डी, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंगस्ट्रॉम है वो किसकी यूनिट है, ठीक है ना। सो गाइस ऑप्शन ए है लेंथ, बी है डेंसिटी, सी है टाइम एंड डी है हाइट, ठीक है। सो गाइस जो एंगस्ट्रॉम है वो किसकी यूनिट है, ये है लेंथ की, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ए, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना। किसके बारे में, हैवी वाटर के बारे में, ठीक है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, क्या ये यूज होता है मॉडरेटर में, ठीक है ना। अभी बताया मॉडरेटर का क्या काम होता है, न्यूट्रॉन को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि हैवी वाटर क्या है, क्या ये मॉडरेटर में यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी है क्या इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या है, क्या ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, ठीक है ना, यहाँ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। इट इज नॉट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना, यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। एंड जो डी ऑप्शन क्या है कि ये कंप्लीटली क्या है, सेफ है, ठीक है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस जो हैवी वाटर है वो कहाँ पे यूज होता है, ये होता है मॉडरेटर में, ठीक है ना। इसका क्या काम होता है, मॉडरेटर क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। उसके वजह से क्या होगा, कंट्रोल चैन रिएक्शन बनेगा, ठीक है। सो गाइस इसलिए ये भी सही है, ठीक है, मॉडरेटर में यूज होता है, ठीक है। इसको क्या हम कहते हैं, ड्यूटोरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक ना। एंड ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, ठीक है ना। ये भी क्या है, इसके बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। बट ये डी ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। ये क्या है, इसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक ना। ये इसको हम पी नहीं सकते, ठीक ना। ये नॉर्मल वाटर की तरह नहीं होता, ठीक ना। ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि कूलेंट की तरह नहीं यूज किया जाता, ठीक ना, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। सो गाइस मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है न्यूक्लियर रिएक्टर पर, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करा रखा है। सो गाइस अगर आपको पूरे डिटेल में देखना है तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा सब्सटेंस नहीं यूज होता है कूलेंट में, ठीक है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी हैवी वाटर एंड डी है क्या, लिक्विड सोडियम। सो गाइस ये जो है ये क्या है, मॉडरेटर है, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, हमें कूलेंट को गुजारना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, ये क्या करेगा कूलेंट, ये हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। यहाँ पर जितनी हीट होगी उसको क्या होगा, ट्रांसफर करता है, ठीक है। सो गाइस ये हीट ट्रांसफर करता है किसको, वाटर को, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ए वाला, ठीक है ना। ये क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये क्या होता है कि इसको हम कूलेंट की तरह नहीं यूज करते, ठीक है ना। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं मॉडरेटर में, ठीक है ना। मॉडरेटर का क्या काम होता है, इसका होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना, जिसके वजह से चेन रिएक्शन कंट्रोल में रहे, ठीक है ना। सो गाइस ये ग्रेफाइट कहाँ पे यूज होता है, ये होता है मॉडरेटर में, ठीक है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, कूलेंट की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, लिक्विड सोडियम को यूज कर सकते हैं एंड हैवी वाटर को भी क्या कर सकते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। बट ग्रेफाइट को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष, ठीक है ना। सो गाइस ये बोल रहा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है वो किसके कारण से नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन, बी है रिफ्लेक्शन, सी है डिस्पर्शन एंड डी है रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो गाइस जो रेनबो बनता है वो किसके कारण से बन सकता है, एक तो सपोज ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या रिफ्लेक्शन हो सकता है, फिर क्या है डिस्पर्सन, ठीक है ना, ये प्रिज्म में इसके थ्रू जाता है तो भी क्या होता है, 7 कलर में ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। सो गाइस ये डिस्पर्सन की वजह से हो सकता है, रिफ्लेक्शन की भी वजह से हो सकता है और रिफ्लेक्शन के भी, ये रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बट एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या हो गई उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ब्लैक कलर होता है, ठीक है ना, अगर उस पर लाइट गई तो वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है।
तो वहाँ पर रेनबो बनने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, रेनबो नहीं बन सकता है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, ठीक है। जो भी न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना, किस प्रोसेस में, फ्यूजन प्रोसेस में, ठीक है ना, उस दौरान में, ठीक है ना। सो कौन सा सब्सटेंस नहीं यूज किया जाता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे दे रखा है क्या ऑप्शन, कैडमियम, बी है आयरन, सी है बोरॉन एंड डी है वो क्या है, हैफनियम, ठीक है ना। सो गाइस ये जो तीन सब्सटेंस दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, काफ़ी अच्छे क्या है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, ठीक है ना। बट ये जो आयरन है ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है ना। सो गाइस मॉडरेटर में क्या आयरन को नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो एक अच्छा न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर नहीं है, ठीक है। बाकी सब क्या है, ये सब तीनों क्या है, गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर सब्सटेंस है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है आयरन, ठीक है। सो गाइस फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है न्यूक्लियर रिएक्टर पर, ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स से पढ़ा रखा है, ठीक है। सो गाइस अगर आपको देखना हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। सो गाइस ये होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसमें क्या होता है, केवल करंट को सेंस करता है, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्या करेगा, स्मॉल करंट को ही मेजर करता है, ठीक है ना, जस्ट ये सेंस करता है, फिर उसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है ना। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब सन राइज और सन सेट होता है तो उस टाइम क्या होता है, स्काई में आपने नोटिस किया होगा कौन सा कलर होता है, ये हो जाता है रेड कलर, ठीक है ना। और बाद में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है ना, फाइनली फिर व्हाइट भी हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल दोपहर के टाइम, ठीक है ना। सो ये पूछ रहा है कि किसके वजह से वो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है स्कैटरिंग, बी है डिस्पर्शन, सी है रिफ्रैक्शन एंड जो डी है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो गाइस सन राइज और सनसेट के टाइम क्या हो जाता है, ये जो स्काई है वो क्या आपको रेड कलर का दिखता है, ठीक है ना। क्यों दिखता है, क्यों, क्योंकि ये रेड कलर की क्या है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सो गाइस जब सन क्या होता है, उगता है, उस समय क्या होता है, अर्थ से, ठीक है ना, सपोज ये अर्थ है, ठीक है ना। सो सनराइज के टाइम क्या होगा, ये काफ़ी दूर होता है, ठीक है ना, अर्थ से काफ़ी दूर होता है, ठीक है। और सनसेट के भी टाइम क्या होता है, अर्थ से काफ़ी दूर होता है, ठीक है ना। सो गाइस अर्थ से क्या होगा, काफ़ी दूर रहेगा, तो उस टाइम पर क्या होता है, इसके अंदर कितने 7 कलर है, ठीक है, वो तो हमें पता है, ठीक है। सो सभी रेज क्या होंगी, वो अर्थ की तरफ जाएंगी, ठीक है। सो गाइस उसमें क्या होता है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बाकी सबकी क्या है, रेड वेवलेंथ से छोटी है, ठीक है ना, रेड कलर की जो वेवलेंथ है उससे क्या है, छोटी है सबकी, ठीक है ना। सो वो सारे कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या छोटे छोटे पार्टिकल है, ठीक है ना, तो वो सारे कलर क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है ना। केवल क्या बचता है, वो बचता है रेड कलर बचता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है, स्कैटर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या होता है, काफ़ी दूर होता है, तो काफ़ी दूर होने की वजह से केवल क्या यहाँ अर्थ तक पहुँच पाएगा, वो पहुँचता है केवल रेड कलर, ठीक है ना, क्योंकि वो स्कैटर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और सेम केस में यहाँ पर भी होता है, ठीक है ना, सनसेट के टाइम भी काफ़ी दूर रहता है, तो दूर से कौन सी रेज हमारे पास आएगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसी की आ पाएगी, बाकी सब क्या होता है, स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। और दोपहर के टाइम पर क्या होता है, वो सन क्या होता है, पास में आ जाता है, ठीक है ना, अर्थ के, ठीक है। सो उतने सारे क्या होते हैं, कलर स्कैटर नहीं हो पाते, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या ब्लू दिखता है, ठीक है ना, हमें उस टाइम पर, ठीक है। सो गाइस ये किसके वजह से होता है, ये होता है स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि
किसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो इसका जो डिस्कवर किए थे उनका नाम क्या था, HR हर्ट्ज, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हेनरिच रुडोल्फ, ठीक है ना, रुडोल्फ है, ठीक है ना, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। इन्होंने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक की खोज की थी, ठीक है ना। कब की थी, ये 1887 में, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इसका अभी मैंने आंसर बता दिया, क्या है, HR हर्ट्ज, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है कि इसकी जो यूनिट है वो है वॉट, ठीक है। बी क्या है, 1 किलो वॉट किसके इक्वल है, इतना दे रखा है, ठीक है ना, कितना, 10,000 दे रखा है, ठीक है ना। एंड बी ऑप्शन क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, वॉट आवर्स, ठीक है। एंड जो डी ऑप्शन क्या है कि अ वॉट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या आती है, वॉट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होती है, 1 एम्पियर अंडर द प्रेशर ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है ना। ये क्या है, पावर की डेफिनेशन दे रखी है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है। ये भी सही है, डी भी सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एनर्जी, ठीक है। सो गाइस पावर को जब हम टी से इनटू करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। बट ये देखिए ये बी ऑप्शन है वो सही नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 10,000 दे रखा है, ठीक है ना, जबकि ये कितना होता है, 1 किलो वॉट, ये होता है 1000 ही होता है, ठीक है ना। सो गाइस 1 किलो वॉट कितना होता है, ये होता है 1000 वॉट होता है, ठीक है ना। यहीं पर उन्होंने क्या दे रखा है, एक मिस्टेक दे रखा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर कितना है, 10,000 लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ये जब पावर को टी से इनटू कर देंगे ना तो वो क्या बन जाएगी, एनर्जी, ठीक है ना। हमारे घर में किसका बिल आता है, वो आता है एनर्जी का, ठीक है ना। वो क्यों होता है, वो पावर टी से इनटू होता है, ठीक है ना, तो एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस इसलिए एनर्जी का क्या यूनिट क्या हो जाता है, हो जाएगा ये है पावर वॉट, ठीक है। और टाइम किस में, एच में लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर दे रखा है वॉट आवर, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, ये है ऑप्शन बी, ठीक है ना, जो कि रॉन्ग दे रखा है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, किसके लिए, टाइड के लिए, ठीक है ना। टाइड मतलब ये जो ज्वार भाटे आते हैं ना समुद्र के अंदर, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ठीक है ना। बी क्या है, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ ओस, ये जो ओशन का जो वाटर है ना उसका, ठीक है ना, उसके टेम्परेचर क्या डिफरेंस की वजह से आता है, ठीक है। या फिर ये बोल रहा है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, या फिर डी ऑप्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से, ठीक है ना। सो भाई जो सी होता है, ठीक है ना, या फिर ओशन है, उसके अंदर क्या है, आपको देखने को क्या मिलेगा, ये टाइड मिलेगी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, लहर भी बोलते हैं, ठीक है। सो भाई ये किसके वजह से आता है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है। सो भाई ये किसके वजह से आता है, ये आता है मून की वजह से, ठीक है। मून और अर्थ के बीच क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, ठीक है ना, उसके वजह से भी आता है। बट यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन मन में उठना चाहिए, ठीक है, कि मून और अर्थ की वजह से ही क्यों, बाकी सन भी तो है उसके वजह से भी तो आना चाहिए ना, बट ये मून की वजह से ज़्यादा क्यों आता है, ठीक है, और सन की वजह से क्यों नहीं आता है, ठीक है। आते तो दोनों की वजह से है, ठीक है, बट मून की वजह से क्या होता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मून क्या है, अर्थ के पास में, ठीक है ना, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या फार्मूला होता है, ये होता है दोनों का मास और ये रेडियस का स्क्वायर होता है, उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अर्थ और मून के बीच काफ़ी छोटा है, ठीक है ना, इसलिए ये जो जी लगेगा वो क्या होता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। बट ये सन क्या है, अर्थ के काफ़ी दूर है, ठीक है ना, इसलिए जो जी लगेगा ना इस पर वो क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है ना, ये मून के मुकाबले, ठीक है ना, क्योंकि मून क्या है, अर्थ के काफ़ी करीब है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन हमारा
डी, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ठीक है ना। सो गाइज ये वाला क्यों नहीं होगा, अभी मैंने बताया क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अर्थ के काफी दूर पर है, ठीक है। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो गाइज इसका ऑप्शन क्या है, एनीमोमीटर, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये ऑप्शन डी, ठीक है। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो गाइज आप कमेंट करके बताना कि मैं अब कौन सा सब्जेक्ट को शुरू करूँ, ठीक है ना, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हमारे ये दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जनरल साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई न्यू सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।